सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शपथ संख्या 18। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुद आता है। कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि दुनिया, ये संसार ईश्वर की रचना है और ईश्वर ही से चला रहा है, मगर ये कितना ठहरा हुआ है ये तो हमें तब पता चलता है जब हम इसका अनुभव करते हैं। ना इसका आना है ना कहीं जाना है, ये तो हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि वो सदा एक रस रहता है, कभी बदलता नहीं, कोई रूप रंग आकार नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर ये होए ना। हर जगह इसकी उपस्थिति है, हर जगह ये इसका होना है, तो हमेशा से ये कायम दायम रहने वाला है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। कहते हैं हलचल इसमें है ही नहीं, ना आना ना जाना, अडोल स्थिर बिल्कुल, ना कोई डोलायमान, बिल्कुल एक चित्त दशा में रहना। तभी से कहा जाता है कि हम तो अस्थिर हैं, चंचलता भरी हुई है, इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। स्थिर के साथ जुड़ जाएंगे तो स्थिर हो जाएंगे। तो ज़रूरत है हमें इसके साथ इकमिक होने की, जुड़ने की। जिस दिन इसके साथ इकमिक हो जाएंगे तो हमारा स्थिर होना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। ऐसे तो हम सैकड़ों सैकड़ों बातें अपने मन मस्तिष्क में सोचते रहते हैं और दुखी भी होते रहते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा सुख का भी अनुभव करते हैं। मतलब इसका मतलब मन हमारा इतना चंचल है कि कभी एक दशा में नहीं रहने देता। मगर जब हम इस एक रस में रहने वाले स्थिर के साथ जुड़ जाते हैं, इकमिक हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की चंचलता ख़त्म हो जाती है, हमारे मन की अज्ञानता ख़त्म हो जाती है। हृदय से हम हर एक के अंदर इसके होने का अनुभव करते हैं। तो तब हम केवल शब्दों मात्र नहीं कि धन निरंकार जी, उसके मूल को देख के धन निरंकार जी करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम खाली शरीरों तक ही सीमित हैं, मगर तब हमें अपने मूल का जब पता चल जाता है तो सबके मूल का पता चल जाता है। वही बात आती है कि जब बहुत से कप रखे हों तो सारे कप को पी के नहीं चेक करना पड़ता कि चीनी है कि नहीं है, एक कप से पता चल जाता है। उसी तरह जब हम अपना अनुभव हो जाता है, हमारा अपना आत्मबोध हो जाता है, इससे इकमिक हो जाते हैं, तो सबके अंदर हमें वो नज़र आना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक होता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता है ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। जब तक हम इस ठहरे हुए के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम भाग दौड़ पूरा जीवन पर्यंत हमें करते रहते हैं। हमारा जीवन स्थिर तब होता है, हमारे जीवन में सुख और आनंद तभी आता है जब हम स्थिर के साथ जुड़ जाते हैं। वरना हम पूरी जीवन अपनी श्वासें, सारी श्वासें व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। और जिस पल इसके साथ इकमिक हो जाते हैं, उसके बाद से हमारा जीवन सुकून आनंद से भर उठता है। और जीवन तब हमें समझ में आता है कि जीवन सही मायने में तो उत्सव ही है, मगर हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे दुखी बनाए हुए हैं। जितनी भी श्वासें मिली हैं उनको व्यर्थ गवाए दे रहे हैं, इसको तो हम जान ही नहीं पाए। इससे जुड़ने के बाद हमारे मन की चंचलता खत्म हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, हम लोग ठहर जाते हैं। और ठहरा हुआ इंसान ही, स्थिर इंसान ही अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके सुकून और आनंद में जीवन बिताता है, क्योंकि उसका हृदय अब विशाल बन चुका होता है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।